तो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल SR स्टूडियो पर। आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की वनों के बारे में। और मध्य प्रदेश के वन जो हैं, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितने प्रकार के वन हैं मध्य प्रदेश में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट कर जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसे लग रहा है। यार कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें। चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की। अब वन होते क्या है, देखिए वन होते क्या है। तो वन क्या होते हैं? वनों से अभिप्राय ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतः क्या हो, आच्छादित हो। क्या हो? आच्छादित हो। और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की संपूर्ण जैविक क्षमता और सुधार का विकास करता हो। वहां पर क्या हो, जैसे जो क्षेत्र है वहां पर क्या सबसे ज्यादा वन हो, आंचल मतलब सबसे ज्यादा अधिक वन हो। वहां पर सभी प्रकार के वन होते हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं, और वह क्या पर्यावरण के साथ जो है अनुकूल परिस्थितियां उसकी बनती हों। और क्या होता होगा कि जैविक क्षमता और विकास भी उसका लगातार होता रहा होगा। इसको बोलेंगे वन। अब आगे चर्चा करते हैं जो वन है क्या है। मध्य प्रदेश में वन जो क्षेत्रफल कितना है, 94,679 वर्ग किलोमीटर क्या है, मध्य प्रदेश में वन का क्षेत्रफल है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है, 30.72%। कितना है? 30.72% क्या है कुल जो है मध्य प्रदेश का, जो जितना मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका क्या है, कुल परसेंट कितना है, 30.72% है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। तो कितने क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? 30.72% क्षेत्रफल पर क्या पाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन। उससे पहले चर्चा करते हैं कि भारत और मध्य प्रदेश में, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,469। ये क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब मध्य प्रदेश में वन कितने हैं? 8,02,088। ये क्या है, यहाँ पर इतने वर्ग किलोमीटर पे क्या है यहाँ भारत में वन पाई जाती है। जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 24.39% है। कितना है? 24.39% है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245। ये क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इसका वन क्षेत्रफल कितना है? 94,679 क्या है, वन क्षेत्रफल है। जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? 30.72% है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो वन है, इनकी कितने प्रकार के वन होते हैं और इनकी जो वन प्रकार है इनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु कितने प्रकार के वन होते हैं? 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं जलवायु पर। कौन से? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब बात करते हैं प्रादेशिक मतलब क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, बिंद कैमू श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। ये क्या है, प्रादेशिक आधार पर 3 प्रकार के हो गए। अब प्रजाति आधार पर कौन से हैं? सालवन, सालन वन और मिश्रित वन। और प्रशासनिक आधार पर कितने हैं? संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक टोटल कितने प्रकार के हो गए? टोटल 4 प्रकार के वन हो गए। इन सभी को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जलवायु के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको 3 भागों में बांटा गया, चर्चा करते करके। अब जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, जहाँ पर राज्य में सब कितनी वर्षा होती है, राज्य में 50 से 100 सेंटीमीटर राज्य में वर्षा होती होगी, वहाँ पा जाएंगे। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 88.65। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल कितना हुआ? 88.65 का क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? शुष्क पर्णपाती वनों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं विस्तार की। विस्तार कितना है इसका? कहाँ विस्तार इसका कितने जिलों में है? सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा और खरगोन। इन जिलों में क्या इसका विस्तार है। अब इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती में शीशम है, नीम, पीपल और सागौन, ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसमें है औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 100 से 150
कितना होगा, 100 से 150 होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 8.97% है। और इसका विस्तार कौन कौन जिले में है, मंडला हुआ, बालाघाट, सिंधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया और अनूपपुर जिलों में इनका विस्तार, इन जिलों में विस्तार है। इसका क्षेत्रफल इतने 8.97% पर है। और वर्षा क्षेत्रफल कितना है इसका, 100 से 150 सेंटीमीटर। और वृक्ष कौन कौन से हैं, साल, बांस, महुआ, बीजा और हर्रा, इसके क्या है, ये वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। यहाँ पर क्या है, पर्णपाती क्या है, सबसे ज्यादा पत्ते गिरा देते हैं। तो इनका जो है, तो इनमें वर्षा कितनी होती है, 25 से 30% वर्षा होती है। जहाँ पर 25-30% वर्षा होती है वहाँ के वन क्या करते हैं, जल्दी अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्षेत्रफल कितना हुआ, 2.38 पर, सबसे कम क्षेत्रफल बन पाए जाते हैं, कितना, 2.38 क्षेत्रफल पर। अब बात करते हैं विस्तार, कौन सा है इसका विस्तार, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़ और दतिया, इन जिलों में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर है बबूल, हर्रा, ये जो पेड़ हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पर 3 प्रकार हैं, बिंद केमू श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे प्रजाति के आधार पर। पहले बात करते हैं प्रादेशिक आधार पर कितने हैं, बिंद केमू श्रेणी क्या है, इस क्षेत्र में बिरल वन, कौन से वन पाए जाते हैं, बिरल वन पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है, दमोह और सागर, 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। केमू श्रेणी कहाँ पर है, दमोह और सागर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर बिरल वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कौन कितने, सबसे ज्यादा वन किसमें पाए जाएंगे, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में पाए जाते हैं, जो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट क्षेत्र में अवस्थित है। अब बात करते हैं मुरैना शिवपुरी पठार, इस क्षेत्र में कटीले झाड़ी, मतलब कटीले झाड़ी तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ कांटे वाले वन अधिक पाए जाते हैं और झाड़ी मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो झाड़ियों में उग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अधिक पाए जाते हैं। और एक कौन क्षेत्र है, ये है शिवपुरी, मुरैना और भिंड, इन 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन से, कटीले व झाड़ी वन। ये हो गए प्रादेशिक आधार पर। अब बात करते हैं प्रजाति के आधार पर, साल वन, पहले बात साल वन, सागौन और मिश्रित वन। ये जो वन है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के वृक्ष हैं। कौन किसके वृक्ष हैं, ये अर्धपर्णपाती वृक्ष के वन है, कौन से, साल वन। जो मध्य प्रदेश पूर्वी भाग, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है उसमें ये मध्य प्रदेश हुआ, ये ऐसा कौन सा हुआ, ये पूर्वी हुआ। तो इसका जो पूर्वी भाग में कौन, मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, साल वन पाए जाते हैं। और कितना क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल टोटल है 4.15% है साल वन क्षेत्रफल इन क्षेत्रों में। अब बात करती है सागौन, ये वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। और साल वन कहाँ पर है, अर्धपर्णपाती वन में है, और सागौन है इसमें पर्णपाती वन वृक्ष में। जो दक्षिणी भाग, दक्षिण कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, जो कौन सा हुआ, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो कुल वन क्षेत्र कितना है, 19.36% है। सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है, 19.36%। अब बात करते हैं मिश्रित वन, ये वन पर्णपाती वन है, मिश्रित पर्णपाती वन है, जो बालाघाट, बैतूल, जलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल में पाए जाते हैं। जो क्षेत्रफल कितना है इसका, 58.49% इसका क्षेत्र है। हमने बात की प्रादेशिक आधार पर और प्रजाति के आधार पर। अब बात करेंगे आगे हम किसके आधार पर, प्रशासनिक के आधार पर, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अप्राकृतिक वन। इनमें देखते हैं ये राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण तात्पर्य हो गया इसका, इसकी जो राज्य सरकार है इसकी देख रेख में वन पाए जाते हैं। कौन से, आरक्षित वन। इन वनों में लकड़ियां एकत्रण और मवेशियों को चराने के लिए और लोगों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर किसी भी चीज का कोई सभी तरह के यहाँ पर क्या है, सब चीज का प्रतिबंध है, चाहे लकड़ी एकत्रण करने का हो, मवेशी चराने का हो, चाहे लोगों को यहाँ पर प्रतिबंध, सभी यहाँ चीजों का है प्रतिबंध है। किसके संरक्षण में कार्य करता है, राज्य सरकार के संरक्षण में रहता है। अगला है कुल राज्य क्षेत्रफल का कितना है, 65.36%, जो कितना है इसका है 66
61,886 वर्ग किलोमीटर में है। कितने में? 886 वर्ग किलोमीटर में है। तो जो इसका कितना प्रतिशत पर है? 65.36। कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितने पर है? 65.36% क्षेत्र पर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत कहाँ पर है? खंडवा में है। खंडवा वन में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। और न्यूनतम की बात किया तो कहाँ पर है? वो छतरपुर में है। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे आरक्षित वन किस क्षेत्र में? खंडवा में। और न्यूनतम छतरपुर में है। अब बात करें संरक्षित वन, ये राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं। ये भी क्या रहते हैं? नियंत्रण में रहते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रत्यक्ष प्रवेश, ये देख रेख में रहते हैं। और क्या है? पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं। परंतु यहाँ स्थानीय लोगों को ईंधन की लकड़ियाँ व मवेशी चराने की अनुमति है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के आसपास लोग रहते हैं, उनको क्या यहाँ पर लकड़ी बीनने का और मवेशी चराने का भी अनुमति यहाँ पर है। और जो राज्य का कुल कितना है? 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। जो कुल वन क्षेत्र का कितना है? 32.84% है। अब बात करते हैं अप्राकृतिक वन। इन वनों में वृक्षों को काटने, मवेशियों को चराने और कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे वृक्ष काट सकते हैं आप, मवेशी चरा सकते हैं, लकड़ी एकत्र कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो राज्य कितना है? 1705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। जो कुल वन का कितना है? 1.8% है। हमने बात की प्रश्न आधार पर कौन से आरक्षित वन, संरक्षित वन और अप्राकृतिक वनों की चर्चा इसमें की है। क्षेत्रीय वन इकाइयां कौन सी हैं? वृत्त है, वनमंडल है, उपवनमंडल है, परिक्षेत्र है, उपवन परिक्षेत्र है और परिसर है। अब सबसे ज्यादा क्या है? वृत्त है। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है? वृत्त का होता है। कितने हैं वृत्त यहाँ पर? मध्य प्रदेश में 16 है, वनमंडल 63 है, उपवनमंडल 135 है और परिक्षेत्र 473 है। उपवन परिक्षेत्र कितने हैं? 1871 है। और परिसर कितने हैं? 8286 क्या है इसमें? परिक्षेत्र है। हमने बात की क्षेत्रीय वन इकाइयों की, फिर यहाँ पर चर्चा की है वृत्त, वनव्रत, वन की बात की गई, वनमंडल की बात की, वृत्त की बात की, वनमंडल परिक्षेत्र और उपवन परिक्षेत्र और परिसर की चर्चा की गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के वन को ही समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।